हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने थर्ड डे ऑफ ट्यूटोरियल और तीसरे वीडियो पे। हमने कल तक आधा होम टैब्स फिनिश किया है दोस्तों, और अब थर्ड में हम बाकी बचा हुआ होम टैब का कंपोनेंट्स फिनिश करेंगे। उसके ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे। होम टैब थोड़ा बड़ा है दोस्तों। होम टैब और इंसर्ट टैब ये दोनों ही बेस हैं वर्ड के, और उसके बाद के टैब्स बहुत छोटे हैं, उसमें बहुत कम समय लगेगा, बट इन दोनों में ज़्यादा समय हमें लगने वाला है। हम इसके हर एक ऑप्शन को डिटेल में कवर कर रहे हैं ताकि आप इसके एक्सपर्ट बने और आप इसमें बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप प्लीज़ इसको डेडिकेटेड वे में देखिए और 10-15 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए। 8 दिन चलाइए, डेली एक वीडियो देखिए एंड लेट इट गो फॉर 8 डेज। 8 दिन के बाद मैं श्योर कर रहा हूं कि आप इसके एक्सपर्ट बनेंगे। दोस्तों चलिए लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं होम टैब का पार्ट 2। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमएस वर्ड ट्यूटोरियल के तीसरे वीडियो में। दो वीडियोस में दोस्तों हमने फाइल और होम टैब का हाफ पोर्शन कवर किया है। इस वाली वीडियो में हम होम टैब के पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग सेक्शन को कवर करेंगे। ये 3 सेक्शन के साथ हमारा होम टैब कंप्लीट होगा इस वीडियो में। आप लोग थर्ड वीडियो में आए हैं दोस्तों, इसका ये मतलब है कि आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं दोस्तों। हम फिर से आपका विश्वास दिलाते हैं, आप इस पे अगर इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करते हैं तो आपको वर्ड के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी आर कवरिंग एवरीथिंग, हर चीज़ हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में लेके चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पैराग्राफ सेक्शन को, पैराग्राफ ग्रुप को कवर करते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको एक बार फिर से सिग्निफिकेंस दिखा दूँ इसका। कॉर्नर में हम जाएंगे, दिस इज़ आवर होम टैब। होम टैब के अंदर हमने क्लिपबोर्ड किया है, फॉन्ट किया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू पैराग्राफ। पैराग्राफ में जितने भी आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं, इसको अगले कुछ मिनट्स में हम लोग डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। अब दोस्तों इसमें देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, पैराग्राफ एंटर किया हुआ है और एक वर्ड लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको नज़र आए इजीली, यू आर एबल टू सी इट मोर क्लियरली। इसको मैंने साइज में बड़ा कर लिया। अब ये देखिए दोस्तों, पैराग्राफ के अंदर ये 4 आपको सेट ऑफ 4 लाइंस के अलग अलग पोजीशंस दिख रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हैं दोस्तों। इसमें जो क्लिक अभी किया हुआ है वो लेफ्ट अलाइनमेंट का है। उसके बाद एक ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, देन वी हैव राइट अलाइनमेंट, एंड देन ये पैराग्राफ्स के केस में हमारे पास जस्टिफाइड अलाइनमेंट भी होता है। मैं इस पैराग्राफ को आपको करके दिखाता हूं तो आपको ये समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये देखिए, ये अभी तो लेफ्ट अलाइंड है ये इस वक्त लेफ्ट अलाइंड है, सॉरी। अभी ये देखिए सेंटर अलाइंड है, दोनों साइड से वो बीच में चला गया है। देन वी डू राइट अलाइनमेंट, राइट में हर चीज़ स्ट्रेट हो गई, इधर डिस्टर्ब हो गई। देन वी हैव जस्टिफाइड, जिसमें चारों तरफ से ये अलाइनमेंट हो जाता है और हर तरफ से स्ट्रेट हो जाता है। ये 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, इससे आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में हम फिर से करके दिखाते हैं। अभी ये लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट अलाइन से हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे। सेंटर अलाइन में दोनों तरफ से बीच में चला जाता है। राइट अलाइन के केस में राइट में स्ट्रेट लाइन हो जाती है, और जस्टिफाइड के केस में पूरा टेक्स्ट ही जस्टिफाई हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये अलाइनमेंट्स को हम किस तरीके से इसमें इस्तेमाल करेंगे। अलाइनमेंट्स जो हैं हमारे, वो किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ऊपर वाला जो टेक्स्ट है, ये इसको हमने लेफ्ट अलाइन किया हुआ है। आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा दूंगा, ये लेफ्ट अलाइंड है, और नीचे वाला राइट अलाइंड है। हम थोड़ा सा इसको पास लाते हैं, इस तरफ से देखिए। लेफ्ट अलाइन के केस में इस तरफ से लाइंस पूरी एक सिरे में है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जस्टिफाइड वाले में सब एक सिरे में है, बल्कि यहाँ पर सारी लाइन एक स्ट्रेट उसमें नहीं है। तो इससे आपको डिफरेंट ऑप्शन समझ में आते हैं कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को लाइन करके रखना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके जस्ट आगे हमारा लाइन स्पेसिंग का सेक्शन है। इसमें देखिए, आप अपने पैराग्राफ के बीच में, पैराग्राफ के अंदर आप अपनी लाइन स्पेसिंग्स को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको नज़र आना स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए, जैसे पैराग्राफ के अंदर 1 लाइन है, इसको 1.15, 1.150, 2, 2.5, इस तरीके से हम पैराग्राफ के अंदर जो है लाइंस को स्पेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम कैसे अपने पैराग्राफ को रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से पैराग्राफ्स के अंदर की लाइंस को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दोस्तों ये ऑप्शन है। इसके अंदर हम जाएंगे, फिर से डिटेल में देखेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, वी हैव सम मोर ऑप्शंस, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसके नीचे। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस को क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास नया विंडो खुलता है।
इसमें आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट की सारी चीज़ें हैं। इसमें अलाइनमेंट दिया हुआ है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, इंडेंटेशन दिया हुआ है, एंड वी हैव गिवन हियर मल्टीपल लाइन स्पेसिंग, एग्जैक्ट लाइन स्पेसिंग करना है या फिर हमें मल्टीपल लाइन स्पेसिंग करना है। मल्टीपल लाइन स्पेसिंग करके यहाँ 3 में रखना है, 3.5 में रखना है, 4 में रखना है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे थे उससे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस फर्दर, अगर आपको इन से ज़्यादा ऑप्शंस देख रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का ऑप्शन है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का ऑप्शन है। इसमें आपके दोनों पैराग्राफ्स को आप सेलेक्ट करके और उनके बीच की जो स्पेस है उसको आप उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपने ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ किया तो पैराग्राफ के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाती है। अगर आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करते हैं तो पैराग्राफ के बाद की स्पेस रिड्यूस हो जाती है। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिलता है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम तो आपको यहाँ से अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड की शेडिंग का ऑप्शन होता है। आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को यहाँ से शेड कर सकते हैं। अपने पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको कोई कलर दिखाना चाहते हैं तो आप पूरे पैराग्राफ को के बैकग्राउंड के लिए कोई प्रॉपर कलर चूज करके और आप अपने बैकग्राउंड को, अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड को हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों, उसको दिखा सकते हैं। हमें अभी कोई इसमें हाईलाइट कलर्स नहीं चाहिए तो विल जस्ट गो एंड सेलेक्ट नो कलर। नो कलर सेलेक्ट कर लेंगे, वो आ जाएगा। और कलर्स के जहाँ तक ऑप्शंस का सवाल है तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि कलर्स इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। मोर कलर्स में आप जाके आप अपने पसंद के कलर्स चुन सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर से कस्टम कलर्स के अंदर जाके अपने हिसाब से अपने कलर्स बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई कारणवश अपनी प्रेजेंटेशन में कोई स्पेशल कलर चाहिए तो डोंट पैनिक, आप उसमें जो भी चाहें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ढेरों ऑप्शंस हैं और आप उसमें जाके अपने पसंद के कलर्स बना के और अपने पसंद के कलर्स चूज करके उसको कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि बॉर्डरिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं कि किस तरीके से आप बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ का। यहाँ से हम ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया, आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट किया तो हमारे पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर बन जाता है। अगर हमने उसमें राइट लेफ्ट जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उस तरीके का बॉर्डर हमारे इसमें क्रिएट हो जाता है दोस्तों। अगर हमने सिर्फ बॉटम बॉर्डर लिया, टॉप बॉर्डर लिया, तो जिस तरीके का भी बॉर्डर हम सेलेक्ट करेंगे, राइट का बॉर्डर लिया, लेफ्ट का बॉर्डर, जो भी बॉर्डर्स हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों उस तरीके का बॉर्डर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके का बॉर्डर हम बना सकते हैं। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर्स, इस तरीके से हम कई तरीके से बॉर्डर्स अपने टेबल्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। और बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स के ऑप्शन में जाके फिर से वो विंडो नया खुलता है जिसके अंदर आपके पास और एक्सटेंसिव बॉर्डर्स की लाइंस को आप चौड़ी कर सकते हैं। आप बॉर्डर के लाइन को चौड़ी करके अगर आप देखें तो इस तरीके से आपकी इसमें चारों तरफ बॉर्डर की लाइंस आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इन लाइंस को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। बॉर्डर्स के लाइंस को आप जाके अलग अलग तरीके से आप इसको फॉर्मेटिंग इसको दे सकते हैं। आप इसमें जाएंगे और यहाँ से अगर आप चाहें तो अपने बॉर्डर्स को कलर का ऑप्शन दे सकते हैं। आप यहाँ से रेड कलर या ब्लू कलर चूज़ करेंगे तो आपकी जो पूरी लाइनें हैं, जो बॉर्डर की लाइन है, ये ब्लैक एंड ब्लू आर वेरी क्लोज, इसलिए इतना डिफरेंस दिख नहीं रहा है। लेट मी टेक अनदर कलर लाइक येलो और रेड टू शो इट। इसमें हम जाते हैं एंड वी गो टू द बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स एंड वी चूज सम अदर कलर। और ये देखिए ये रेड कलर में आपको थोड़ा सा दिखाई देना स्टार्ट होगा। इस तरीके से आप अपने बॉर्डर्स को यहाँ से अलग अलग कलर्स दे सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं और आपके पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ से उपलब्ध हैं। इसमें ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन है। ड्रॉ टेबल के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर अपनी एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको आएगा, यहाँ पर आपकी टेबल बन गई। इसके अगर आपको कॉलम्स ड्रॉ करने हैं तो उस तरीके से आप इसमें जितने कॉलम्स चाहते हैं वो इसके अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस बॉर्डर्स के अंदर से आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये ड्रॉ टेबल के ऑप्शंस को हम फिर फर्दर डिटेल में अपने इंसर्ट टैब में ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको डिटेल के अंदर समझेंगे हम। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से आप बॉर्डर वाले एरिया से अलग अलग ऑप्शंस को यूटिलाइज करके अपने टेक्स्ट को बॉर्डरिंग कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पैराग्राफ सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बुलेट्स एंड नंबरिंग्स के 3 बटन्स हैं यहाँ पर, जिससे हम बुलेट और नंबरिंग्स कर सकते हैं हमारे
मैटर को, हमारे टेक्स्ट को। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन फ्रूट्स के नाम के आगे हम चाहें तो यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ बुलेट्स जो है, अलग अलग तरीके के बुलेट्स आप यहाँ से देखेंगे वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके का भी हम इसके आगे नंबरिंग में बुलेट करना चाहें। मैं थोड़ा सा इसके टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको स्क्रीन पे थोड़ा अच्छे से दिखे और नंबरिंग्स को भी आप, बुलेट्स को थोड़ा अच्छे से देख सकें। इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पे अपने हिसाब से बुलेट्स इसको दे सकते हैं। ये बहुत इजी है, आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसमें आप डिफाइन न्यू बुलेट्स, आप अपने कुछ बुलेट्स यहाँ पे अलग से ला सकते हैं। अगर ये बुलेट्स आपको ऑप्शंस इतने पसंद नहीं है तो आप इसमें जाएंगे और यहाँ से आप अपने लिए बुलेट्स के ऑप्शंस ले आएंगे। उसमें सिंबल्स हैं, सिंबल्स को अगर आप चूज़ करेंगे तो फिर ये अलग अलग तरीके के सिंबल खुल जाते हैं। इस सिंबल के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इसमें आप इसको चूज़ करते जाइए और इसमें देखते जाइए। इसमें बहुत बहुत ऑप्शंस आपको मिलेंगे, हर तरीके के ऑप्शंस, फॉन्ट्स के डिफरेंट ऑप्शंस। आप इसके अंदर इतने ढेरों ऑप्शंस हैं कि आप उसके अंदर से जो भी चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं, उसको ला के और अपने ऑप्शंस इसमें आप अपने लगा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ से हैश अगर आपको लेना है यहाँ से मिल जाएगा, डॉलर यहाँ से आप चाहें तो मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ और ऑप्शंस में यहाँ से हम अगर जाते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे सिंबल्स, ये बेल, ये क्रॉस, ओम, रिलीजियस साइंस, यू कैन गेट लॉट ऑफ इट फ्रॉम हियर। जो भी आपको आप एज ए सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, ये देखिए दिस सिंबल यू कैन यूज़। तो इस तरीके से आप उस सिंबल को लाके और आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नए तरीके के सिंबल्स आपके इस पर लग गए। तो ये डिफाइन सिंबल्स में जाना है दोस्तों आपको। इसमें से जाके अगर आपको ये 5-6 ऑप्शंस नहीं पसंद है तो आप इसके अंदर से डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके और वहाँ से फिर ये नए अपने लिए सिंबल्स चूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने प्रेजेंटेशन में लगा सकते हैं, यूनिक लुक दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नंबरिंग पे जाएंगे। अगर नंबरिंग के ऑप्शन देखेंगे आप तो हमारे पास यहाँ पे सारे नंबर्स अलग अलग तरीक़ों से आपने लिखे हुए हैं, वो नंबर्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ABCD आप देना चाहें, 1 2 3 देना चाहें उस तरीके से। और फिर यहाँ पर भी डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट है जिसमें जाके आप अपना नंबर फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से इन 5-6 जो दिए हुए हैं आपको, इसके अतिरिक्त आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप उसको बना सकते हैं और ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इसके अंदर आप एक चीज़ देखिए, दीज आर मल्टीपल लेवल नंबरिंग्स। इसमें बेसिकली आपके जो नंबरिंग्स है उसमें अगर आप कई लेवल्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर जैसे यहाँ पर आपने मैंगो लिखा हुआ है और मैंगो के नीचे आपको ध्यान आता है कि यहाँ पर दशहरी एंड लंगड़ा, these are different kind of mangoes which are available in the market। उसके नाम अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, एक और आपका तोतापरी करके भी एक मिलता है जिसका आप जूस वगैरह बनाते हैं बहुत ज़्यादा, तोतापरी। सो दीज आर देन देयर इज ए बादाम फ्लेवर इन मैंगो ऑल्सो। तो इस तरीके से देखिए आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। लेकिन अब अगर आप दशहरी में भी आप सोचते हैं कि दशहरी की 2 वैरायटी है, लखनवी दशहरी, और आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और आप यहाँ पर आपको लगता है कि लखनवी है एंड देयर इज़ वन मोर फ्रॉम देहरादूनी। तो इस तरीके से आप देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल लेवल ऑफ लिस्ट क्रिएट करी। अब इस अगले लेवल पे अगर आपको जो चीज़ डालनी है उसको जैसे आप एंटर करेंगे और आपको एक्चुअली यहाँ पर देहरादूनी, अब दशहरी की वैरायटी ना लिख के फ्रूट का नाम ही चेंज करना है या फिर यहाँ पर दूसरी वैरायटी डालनी है तो इसको आपको यहाँ पर अगर आप जाएंगे और मल्टीपल लेवल लिस्टिंग को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल्स का ऑप्शन आता है और उसमें फिर वो तीनों लेवल्स जो आपकी लिस्ट में चल रहे हैं वो दिखाता है। तो आप यहाँ से जाके अपने हिसाब से लिस्ट का लेवल चूज़ करेंगे। जैसे आप फर्स्ट लेवल अगर चूज़ कर लेंगे तो वो वापस यहाँ पर आ जाता है और आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि मैंगो हो गया, अब मैं यहाँ पर पाइनएप्पल डालना चाहता हूँ,
फिर आप जब एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर ले रहा है, बट यू कैन गो टू दिस लिस्ट एंड सेलेक्ट कि नहीं मेरे को तो थर्ड लेवल एंट्री यहाँ पर चाहिए। यू कैन गो एंड चेंज द लिस्ट लेवल्स। फर्स्ट लेवल पे है, आप इसको बोल सकते हैं कि आई वांट टू गो टू द सेकंड लेवल, तो वो यहाँ पर जो एंट्री है वो सेकंड लेवल की एंट्री पे आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी मल्टीपल लेवल की लिस्ट बना सकते हैं। मल्टीपल लिस्ट लेवल्स के अंदर आप अलग अलग लिस्ट लेवल्स इंसर्ट कर सकते हैं। वो यहाँ से आपको जाके और फाइनल स्टेज में नीचे जब आप देखेंगे तो चेंज लिस्ट लेवल्स है, और फिर डिफाइनिंग न्यू लिस्ट ये आप पहले देख चुके हैं यहाँ पर कि आप चाहेंगे तो अपने लिस्ट भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से उसको काम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इंडेंट, उसके बाद जो सेटअप है उसको समझाने के लिए मैं एक नया पैराग्राफ यहाँ पर ले लेता हूँ। आई टेक अ न्यू पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ के लिए आपको मालूम है हमें क्या करना है। रैंड लिया हमने एंड वी टेक 2,2 एंड जस्ट डू दिस। एंड फॉर्मेटिंग इसकी हमने पहले से करी हुई है, इसलिए थोड़ा ये इस तरीके से दिख रहा है। इसका साइज़ रिड्यूस करते हैं हम थोड़ा, जिससे आपको पहले ये नज़र आए। फिर ये देखिए ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये स्पेस डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट करके यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं दोस्तों। अब मान लीजिए जैसे इस पैराग्राफ के आगे आपको कोई फोटो लगानी है या कोई पिक्चर चिपकानी है, जगह क्रिएट करना है, तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है पीछे चला जाता है। यहाँ पर अब आप चाहें तो कोई पिक्चर इंसर्ट कर लें जो आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट में बाद में चाहते हैं इंसर्ट करना है, अभी करना, और उसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। लेफ्ट राइट आप जिस तरफ भी चाहें उस तरीके से आप इंडेंटेशन कर सकते हैं। इससे डिक्रीज इंडेंट होगा, इससे इंक्रीज इंडेंट होगा, और यहाँ पर जाके आप इजीली कोई चीज़ लिखना है, कोई इंसर्ट करना है, उसका आपको इस्तेमाल यहाँ पे करना है। पैराग्राफ के साइड की जगह बढ़ाने और घटाने के काम में ये दोनों ऑप्शंस आपको हेल्प करते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास एक A to Z करके यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। A to Z ये सॉर्टिंग का ऑप्शन है, जनरली एक्सेल में यूज़ होता है, बट यहाँ पर भी दिया गया है। इसको भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस लिस्ट को मैं एक बार यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा प्लेन कर लेता हूँ, तो आपको मैं एक बार करके दिखा सकूँगा। एंड वी गो टू द नेक्स्ट पेज, और यहाँ जाके हमने यहाँ पर ये देखिए लिस्ट है हमारे पास। अब इस लिस्ट को अगर हम यहाँ ले जाएंगे और वी गो टू दिस A to Z सॉर्टिंग, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो एक विंडो खुलेगा और वो पूछ रहा है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब अगर हम डिसेंडिंग में करेंगे तो Z की तरफ से A पे जाएगा। हमने इसको किया और हमने ओके किया, तो ये देखिए पाइनएप्पल सबसे ऊपर आ गया, ऑरेंज, मैंगो, कीवी, गुआवा, एप्पल सबसे नीचे चला गया, A सबसे नीचे चला गया। फिर से हम इसको क्लिक करके रिवर्स में असेंडिंग कर लेंगे तो एप्पल सबसे ऊपर आ जाएगा और पाइनएप्पल सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप अगर चाहें तो अपनी लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। ये फीचर भी वर्ड में इस जगह आपको पैराग्राफ के अंदर ये मिलता है। डिटेल में देखिए दोस्तों हम बता रहे हैं क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। सारे ऑप्शंस अगर आप जानेंगे तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और आपको ये आइडिया रहेगा कि किस जगह कौन सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ से देखिए सॉर्टिंग का ऑप्शन मिल गया। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर एक म्यूज़िक का सिंबल एक आपको दिख रहा होगा। ये इसका बेसिकली काम ये आता है कि ये आपको आपके स्पेसेस वगैरह के बारे में प्रॉपरली बता देता है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये बता रहा है कि कितनी जगह आपने पैराग्राफ की एंट्रीज करी हुई है, कहाँ पे आपने स्पेस छोड़ा हुआ है। ये देखिए सबके बीच में डॉट्स आ रहे हैं। इनको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आप देख पाएंगे वर्ड्स के बीच में एक डॉट आ रहा है। वो डॉट्स ये बता रहा है कि यहाँ पर स्पेसेस है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है दोस्तों तो उसमें ये काम आता है टू आइडेंटिफाई कि कहीं आपने गलत एंट्रीज, ये देखिए मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पे गलती से 4 एंट्री करी हुई है स्पेस की, तो वो बता रहा है कि यहाँ पे 5 स्पेस है। तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर स्पेस रिड्यूस करना है। यहाँ पर अगर मेरा स्पेस एक ज़्यादा एंटर्ड है तो यहाँ पर ये बताएगा। यहाँ पर देखिए अगर मेरा स्पेस एक एंटर्ड है तो इस तरीके से आपको दिखता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उसको वो क्लियर करने के काम आता है। इसको आप शो और हाइड इजीली कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे हट जाएगा। आप अपने इसको सेलेक्ट करके रखेंगे और इसको आप चूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा और फिर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये आपके इसमें से एरर्स और इंडेंटेशन वगैरह आपने कहीं पे कुछ किया हुआ है, स्पेस ज़्यादा छोड़ी हुई है, इन सारी चीज़ों को पैराग्राफ प्रॉपरली मार्क्ड है, इन सारी चीज़ों को आप देख के और उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ सेक्शन में फ्रेंड्स इतना ही है। और नाउ वी मूव टू द स्टाइल सेक्शन। हम स्टाइल सेक्शन में जाएंगे। हमने अपना ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है। नाउ लेट्स सी द स्टाइल सेक्शन। स्टाइल सेक्शन को जब हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसके अंदर हमें जो चीज़ें निकल के आएंगी कि ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स गिवन है, मतलब एक स्टाइल ये बने हुए हैं। मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाता हूँ जिससे आपको ये फिर से अच्छे से दिख सके।
लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट। अब ये देखिए इसमें क्या है कि आपको अदरवाइज क्या होता है, फॉर्मेटिंग करना पड़ता है, बट यहाँ पे रेडीमेड फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इसमें से कोई फॉर्मेट्स पसंद आ रहा है तो आप उस तरीके का फॉर्मेट चूज करके और अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एक फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग्स है, और अगर आपको ये स्टाइल फॉर्मेटिंग्स के अंदर से कोई डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग या कोई फॉर्मेटिंग जो इसमें दी हुई है वो अच्छी लग रही है तो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट हमेशा रखना चाहते हैं तो आप अपनी एक स्टाइल बना सकते हैं। आप यहाँ पर जाके क्रिएट स्टाइल में जाएंगे और क्रिएट स्टाइल के अंदर जाके अपने स्टाइल का नाम देंगे, और स्टाइल का नाम देने के बाद फिर इसको फॉर्मेट करके और मॉडिफाई करके अपने हिसाब से इसका टेक्स्ट वगैरह को कर लेंगे। तो फिर आप इस फॉर्मेटिंग को जब आपको ज़रूरत हो उस समय आप उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी एक फॉर्मेटिंग बनाकर यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर है दोस्तों। उसके बाद हम इसको देखिए, हमने ये वाली फॉर्मेटिंग जैसे इसमें करी हुई है, एंड देन वी वांट टू रिमूव फॉर्मेटिंग। तो जो मैंने बताया था क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है और आपका पूरा टेक्स्ट जो है ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। तो रिमूव फॉर्मेटिंग एक स्टेप में हो जाएगी। आप अपना इसमें से जो आपको दिए गए हैं टेम्पलेट्स वो वाले फॉर्मेट्स इसमें से चूज कर सकते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स चूज कर सकते हैं स्टाइलिंग के, और अपना ही एक स्टाइल फॉर्मेट बना सकते हैं दोस्तों। उसको आप इसमें सेव कर सकते हैं अपना नाम देके और उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्टाइल्स को यूज़ कर पाएंगे। स्टाइल्स के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अब एडिटिंग सेक्शन में। एडिटिंग सेक्शन के अंदर दोस्तों अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास फाइंड है, रिप्लेस है, सेलेक्ट है। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। फाइंड हमें किस तरीके से हेल्प करता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ। आई जस्ट मेक दिस टेक्स्ट बिगर, तो थोड़ा सा इसको समझाने के लिए आसानी होगी। विल डू रैंड अगेन and we'll take one paragraph of 5 lines। ये हमें मिल गया एक पैराग्राफ 5 लाइंस का। फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर देता हूँ। लेट मी रिड्यूस द फॉन्ट साइज सो दैट इट कम्स। लेट मी क्लियर द इंडेंटेशन, थोड़ा सा और फॉन्ट रिड्यूस करूँगा। तो ये देखिए ये आपका पैराग्राफ बन गया। अब इस पैराग्राफ के अंदर फाइंड जो ऑप्शन है इसको जब आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये साइड में आपका नेविगेशन खुल जाता है। इसमें आप कुछ भी डाल के ढूंढना चाहें तो वो आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको इसके अंदर पेस्ट वर्ड सर्च करना है कि कहीं पे आया है क्या पेस्ट वर्ड, तो आप यहाँ पर जैसे ही PASTE पेस्ट टाइप करेंगे तो ये बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए यहाँ पर पेस्ट, इसने पूरे डॉक्यूमेंट को सर्च कर दिया। यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर पेस्ट है, नीचे पेस्ट है। पेस्ट की जगह आप कहें कि नहीं मेरे को इसको रिमूव करके और कुछ और भी ऐड करना है, तो जो रिप्लेस का सेल है ये आपको फिर मदद करता है कि फाइंड पेस्ट को किया एंड रिप्लेस विद डिलीट। आपने बोला इसको डिलीट लिख दो इसकी जगह, एंड देन यू गिव रिप्लेस ऑल कमांड। तो रिप्लेस ऑल कमांड देने के बाद ये बोलता है कि 2 जगह मुझे पेस्ट मिला था, दोनों जगह मैंने पेस्ट को रिप्लेस से चेंज कर, डिलीट से चेंज कर दिया। उसने यहाँ पर एक चेंज किया और यहाँ पर एक चेंज कर दिया, यहाँ पर डिलीट लिख दिया उसने। तो इस तरीके से अगर बड़े डॉक्यूमेंट में आपको कोई वर्ड गलत हो गया है, रिमूव करना है, करेक्ट करना है, तो फाइंड और रिप्लेस ये दोनों आपके बहुत काम आते हैं। इसका शॉर्टकट भी Ctrl+H करके है। Ctrl+H से भी ये आपका फाइंड रिप्लेस खुल जाता है। इसमें आप फाइंड व्हाट करेंगे और रिप्लेस पे जाके और आप उसको रिप्लेस कर देंगे। गो टू का ऑप्शन है। गो टू का ऑप्शन क्या करता है बेसिकली कि आपको जंप करा देता है। अगर आपके पेज नंबर वगैरह दिए हैं और आपको पर्टिकुलर पेज में जाना है तो आप यहाँ पर उसका नाम नंबर कुछ दे के एंटर कर देंगे तो वहाँ पे वो सीधा चला जाएगा। देखिए पेज, सेक्शन, लाइन, उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट उस तरीके से अगर डिजाइंड है तो आप यहाँ से सीधा उस पेज पे जा सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया पे जा सकते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन पे जा सकते हैं, वो इसको सीधा ले जाएगा और वहाँ जाके आप फाइंड और रिप्लेस लगा के और अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। यूजफुल है जब बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, बहुत लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स हो, तो इन दैट केस इट बिकम्स अ वेरी यूजफुल स्टफ। उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक सेलेक्ट का ऑप्शन। फ्रेंड्स अब हम सेलेक्ट के ऑप्शन को देखेंगे। सेलेक्ट के ऑप्शन को देखने के लिए जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इसके अंदर देखिए ये सेलेक्ट करने की काम आता है। किस तरीके से काम आता है मैं दिखाता हूँ। इसकी कुछ ऑप्शंस हैं इसके अंदर। सेलेक्ट ऑल है।
सेलेक्ट ऑल आप प्रेस करेंगे तो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है। इसका शॉर्टकट है अपने पास कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो भी सारा टेक्स्ट, सारा एरिया सेलेक्ट हो जाता है, और यहाँ से सेलेक्ट में जाके भी आप करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, सेलेक्ट पेन का ऑप्शन है। इसमें ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है दोस्तों, ये काफ़ी काम आता है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जैसे इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कुछ शब्द हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वीडियो वर्ड को यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है और इसका साइज़ आपने बढ़ाया हुआ है, और ये जो है ये जितनी जगह वीडियो लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट में वो हर जगह आपने सेम टाइप से अगर आपने उसको फॉर्मेटिंग कर रखी हुई है, और आप ये चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग आपने वीडियो वर्ड की करी हुई है, यहाँ पर भी आपने वीडियो लिखा हुआ है, सो वेयर एवर यू हैव वीडियो हियर इन द टेक्स्ट, आपने उसको एक अलग तरीके की फॉर्मेटिंग देके और रखा हुआ है। नाउ इफ़ यू वांट टू, अब ये बड़ा डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर किसी कारणवश आपको चेंज करना पड़ता है कि ये ब्राउन है उसको ऑरेंज करना है, तो फिर आपको हर जगह जाके वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो क्या आपकी मदद करता है कि व्हेन यू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, यहाँ पर आपको उस टेक्स्ट के ऊपर अपना कर्सर रख देना है एंड यू गो टू सेलेक्ट एंड यू सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब आपने जैसे इसको किया पूरे डॉक्यूमेंट में इस टेक्स्ट को वो सेलेक्ट कर लेता है, और अब आप इसका चाहें तो अब आप इसका कलर जो है आप इसको चेंज करके ग्रीन कर दें कि भाई now you want green color, and you can put underline to it and you can make it bold, you can add an underline, somehow underline respond करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपने एक साथ पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट फॉर्मेटिंग की मदद से जहाँ पे आपने रखा तो वैसे फॉर्मेटेड जितने भी टेक्स्ट हैं वो सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेगा और सारे के सारों को एक साथ फॉर्मेट करके और वो चेंज कर देगा। तो इस तरीके से सेलेक्ट पेन का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, सेलेक्ट का। और इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो होम टैब है, होम टैब कंप्लीट होता है। होम टैब हमने कंप्लीट कर लिया। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इसको फिर से वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें प्लीज़। आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो हमारा एश्योरेंस है कि आप बिल्कुल मास्टर बनेंगे, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिसिंग में प्लीज़ आप पीछे मत हटिएगा। 15-20 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे इसको खोल के, और जो चीज़ें बताई गई हैं उसको प्लीज़ करिएगा। आपके साथ ये आपको बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी और आपको याद हो जाएंगी, आपको ध्यान हो जाएंगी, और आगे जब आप वर्ड पे काम करेंगे तो आपको ये हेल्प करेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ। इंसर्ट टैब, होम टैब अगर इसका बेस है तो इंसर्ट टैब इसकी पूरी जान है। इंसर्ट टैब विल कवर अराउंड 60% ऑफ द MS वर्ड, और उसके बाद सारे टैब्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत कम समय लेंगे, लेकिन इंसर्ट टैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब। उसके अंदर टेबल, पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उससे आपको इनपुट्स मिलेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। आप सीखते रहिए और हम सिखाने के लिए आपको तत्पर हैं, हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं जिससे आप इसके मास्टर बन सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू।